आज के समय में अगर पूरी पृथ्वी को सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है तो वह अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पर आप लोगों को चारों तरफ बर्फ़ के काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल जाते हैं। और काफ़ी अजीब बात तो ये हो जाती है कि इन पहाड़ों पे जमी हुई बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही है और एक समय ऐसा आएगा जिसकी वजह से इंसान इस पृथ्वी से ख़त्म हो जाएंगे और चारों तरफ पृथ्वी के ऊपर आपको बर्फ़ का पिघला हुआ पानी ही देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार जेफ और मिस्ट्री टाइम में आप लोगों का स्वागत है। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा, शुष्क और वायुमंडल में सबसे ऊंचाई पे स्थित एक ऐसा महाद्वीप है जो कि लोगों के लिए काफी अच्छा भी आप लोग बोल सकते हैं और इससे बुरी चीज शायद ही पृथ्वी के ऊपर मौजूद हो। यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और लगभग पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो यह लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके ऊपर स्थायी जनसंख्या एक भी नहीं है, केवल कुछ वैज्ञानिक शोधकर्ता ही इस जगह पे रहते हैं। अगर पूरी पृथ्वी की बात की जाए तो 90% पृथ्वी की जो बर्फ है वह अकेले अंटार्कटिका ने घेरी हुई है और वहीं 70% जो ताज़ा पानी है पृथ्वी का वो भी अंटार्कटिका के ऊपर बर्फ के रूप में सेव है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि ये पीने योग्य पानी है। अगर मैं अंटार्कटिका के टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पे सर्दियों के टाइम पे टेम्परेचर -80 डिग्री तक जा सकता है। वन जीवन की बात की जाए तो यहाँ पे आमतौर पे आप लोगों को पेंगुइन, सील, व्हेल और कुछ समुद्री पक्षी ही देखने को मिलते हैं। अगर इसकी खोज की मैं बात करूं तो अंटार्कटिका की खोज 1820 में हुई थी, जब पहली बार अंटार्कटिका को लोगों द्वारा देखा गया था। शुरुआती में व्हेल और सील के शिकार के लिए ही अंटार्कटिका के ऊपर जाते थे, लेकिन इसके बाद में उनको काफ़ी कुछ अंटार्कटिका के बारे में पता चला और धीरे धीरे अंटार्कटिका एक काफ़ी मुख्य भूमिका निभाने वाली जगह बन जाती है। और इसके बाद में 1959 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर हो जाते हैं और ऐसा सिद्ध हो जाता है कि अंटार्कटिका के ऊपर किसी एक देश का कोई कब्जा नहीं रहेगा। इसे सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुरक्षित रखा गया है और सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे किसी भी तरह का हथियार का आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी बड़ी सरकार से क्यों न जुड़े हुए हों। केवल वैज्ञानिक आधार के रूप में ही आप लोग इस जगह का उपयोग कर सकते हैं। कई देशों के शोध के केंद्र यहाँ पे काम करते हैं, जैसे अमेरिका का MC मुर्दू स्टेशन इसी जगह पे मौजूद है। अगर अंटार्कटिका के रहस्य की मैं बात करूं तो यहाँ पे झीलें और गुफाएं देखने को मिलती है जो कि अंटार्कटिका को और भी ज्यादा रहस्यमयी जगह बना देती हैं। बर्फ के नीचे कई जमी हुई झीलें मौजूद है, जिसमें से एक लेक वोस्टोक भी है। यह झील ऐसी है जो कि बर्फ के नीचे बनी हुई है और ये दिखने में काफी खूबसूरत तो नजारा होता ही है, साथ ही इसको देखने के बाद आप लोग इसके खतरे का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। और आप लोग को जानकर काफी हैरानी होगी कि अंटार्कटिका के ऊपर एक ज्वालामुखी भी मौजूद है। अंटार्कटिका कभी गर्म और हरा भरा था और वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा भी बताया जाता है कि अंटार्कटिका कभी गर्म और काफी हरी भरी जगह हुआ करती थी। और जब पृथ्वी के ऊपर डायनासोर का विनाश हुआ तब इन डायनासोर के साथ अंटार्कटिका के ऊपर जो मौजूद थे पेड़ पौधे और जीव वो भी नष्ट हो गए और पूरी पृथ्वी एक गर्म लोहे की तरह पिघलती रही। और इसके बाद में काफी हजारों साल बीतते गए और पृथ्वी वापस ठंडी होने लग गई। और कई लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ एलियन बेस या फिर प्राचीन सभ्यताएं छुपी हो सकती है, जिसके बारे में आज तक शायद हम लोग नहीं जानते। और लेकिन जब वैज्ञानिक यहाँ पे खोज करते हैं तो उनको कुछ सबूत भी ऐसे मिलते हैं जिसकी वजह से अंटार्कटिका एक रहस्यमयी जगह बन जाती है। हालांकि वैज्ञानिक प्रमाण इस पर बिल्कुल सवाल नहीं उठाते कि ऐसा कुछ वहाँ पे मौजूद भी होगा। और अब बात करते हैं कि आखिरकार अंटार्कटिका से पूरी इंसानियत को कैसे नुकसान हो सकता है। अगर आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा तो शायद आप लोगों को अंटार्कटिका से जुड़े हुए कुछ रहस्य पहले से भी पता होंगे। बर्फ पिघलने से समुद्र का जो स्तर है वह बढ़ जाता है और आप लोगों को पता तो होगा ही कि जो पूरी पृथ्वी के ऊपर समुद्र है वह 97% मौजूद है और जो धरातल है वह सिर्फ 3% ही है, जिसकी वजह से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो समुद्र का पानी है अगर उसका स्तर 1 इंच भी बढ़ता है तो पूरी पृथ्वी को वह विनाश की ओर लेके जा रहा है। और इसी काम को अंटार्कटिका के ऊपर जमी हुई बर्फ करती है, जो कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ती जा रही है, पिघलती जा रही है, जिसकी वजह से जो बर्फ का पिघला हुआ पानी है वह समुद्र के अंदर मिल रहा है
और जो समुद्र का स्तर है वह धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और ऐसा बताया जाता है कि करीब 0.3 इंच तक समुद्र का पानी बढ़ चुका है स्तर, और इसकी जो वजह है वह ग्लोबल वार्मिंग ही है। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो पिघली हुई बर्फ है उससे ना कि इंसान बल्कि जीवों पे भी काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तापमान में बदलाव से यहाँ के जो जीव होंगे उनका अस्तित्व पर असर पड़ता है, वह धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर आ जाते हैं और कई दुर्लभ प्रजातियां तो विलुप्त हो भी सकती हैं। अगर अंटार्कटिका के खनिज संसाधनों का दौरा हुआ तो यह पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी खनिज मौजूद हैं और अगर किसी सरकार ने यहाँ पे खनिज निकालने की कोशिश की तो उनको इसके ऊपर जमी हुई बर्फ़ को हटाना होगा, और जो बर्फ़ होगी वह पिघल के समुद्र के अंदर तो ज़रूर मिलेगी, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा और इंसानियत को काफ़ी नुकसान होगा। अगर मैं अंटार्कटिका के भविष्य की बात करूं तो वैज्ञानिकों ने जो यहाँ पे रह के अनुसंधान किए थे नए आयामों के बारे में, वो लोगों के लिए काफ़ी मददगार भी साबित हो सकते हैं। यहाँ जीवन की उत्पत्ति और जलवायु परिवर्तन पर शोध महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कि लोगों को एक नई उम्मीद दे सकता है। बर्फ़ के नीचे दबे हुए सूक्ष्म जीवों की जब खोज की गई तो उनसे ऐसी नई नई दवाइयाँ बना सकती हैं जिनसे काफ़ी गंभीर बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें अंटार्कटिका को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। अंटार्कटिक संधि इसी के ऊपर फोकस की गई है ताकि जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर वैज्ञानिक शोधन के अलावा और कोई भी ऐसी काम ना की जाए कि जो अंटार्कटिका संधि है उसके अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर सिर्फ वैज्ञानिक ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी गतिविधि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और सभी देशों को मिलके इसका पूरा इंतजाम करना होगा, मिलके एक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करनी होगी जिससे कि आने वाली पीढ़ी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन एक और काफी गंभीर बात है कि जो पर्यटक है वह अंटार्कटिका के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखने के लिए पर्यटकों की संख्या दिन में दिन बढ़ती जा रही है, और आप लोगों को पता तो होगा जहां इंसान पहुंच जाते हैं उस जगह की क्या हालत हो जाती है। और शायद आने वाले समय में आप लोगों को अंटार्कटिका एक पर्यटक स्थल के रूप में देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पे जो इंसानों की संख्या होगी वहाँ पे फिर से कुछ ऐसा करेगी जिससे कि अंटार्कटिका को काफी नुकसान होगा और पूरी इंसानियत को उससे फर्क पड़ने वाला है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया सुरक्षित रहे अंटार्कटिका से, तो उसके लिए आप लोग को अंटार्कटिका के ऊपर पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे कम करनी होगी, क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसानों का जाना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। अगर इंसान अंटार्कटिका से दूर रहे तो ही हम इंसानियत को बचा सकते हैं। और अंटार्कटिका मानवता के लिए एक रहस्यमय और अनमोल महाद्वीप है। यह न केवल हमें पृथ्वी की भूगोलीय और जलवायु गतिविधियों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक चेतावनी भी है। इसे हमें सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए अपने सामूहिक विचारों को एक करना होगा और अंटार्कटिका को सुरक्षित रखने के लिए काफी सारे अभियान चलाने होंगे। बाकी दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग अंटार्कटिका के बारे में और क्या कुछ जानते हैं। बाकी अगर आप लोग और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।